कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? नैमिसे सूतमासीनम, सूतम आसीनम। कौन बैठा है व्यासपीठ कर? का श्री सूत जी महाराज। सूतः पौराणिका। सूत किसे कहते हैं? जिसको पुराण का ज्ञान होता है उसको कहते हैं सूत। श्री सूत जी महाराज व्यासासनासीन है, व्यासपीठ पर बैठे हैं। वक्ता को कैसा होना चाहिए? कहा नैमिसे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, महामतिम सूतम अभिवाद्य। क्या विशेषण दिया? महामतिम। वक्ता को कैसा होना चाहिए? कहा महामति वाला होना चाहिए। महामति का तात्पर्य है श्रेष्ठ बुद्धि वाला होना चाहिए। क्षुद्र बुद्धि वाले को व्यासपीठ पर बैठाना भी नहीं चाहिए। महामति का दूसरा तात्पर्य है, महान कहते हैं भगवान को। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। महान माने परमात्मा। जिसकी मति माने जिसकी बुद्धि परमात्मा में लगी हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। जिसकी मति दाम में लगी हो, जिसकी मति काम में लगी हो, जिसकी मति धन धाम में लगी हो, ऐसा वक्ता नहीं हो। वक्ता तो ऐसा हो जिसकी मति धन धाम में काम में न लगी हो, जिसकी मति तो राम और घनश्याम में लगी हो। ऐसा वक्ता होना चाहिए। सूत जी ऐसे ही वक्ता है। अभिवाद्य महामति। और श्रोता कैसा होना चाहिए? कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। श्रोता कैसा होना चाहिए? कहा आस्वाद कुशल होना चाहिए। अब इसके भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो है आस्वाद कुशल हो, माने रस लेने में कुशल हो। जो कथा रस लेने में, कथा का आस्वाद लेने में कुशल हो। और दूसरा अर्थ है आस्वादक भी हो और कुशल भी हो। देखिए, मैं तो कहता हूं कि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं: आयोजक, आलोचक और आस्वादक। जब कथा होती है तो तीन प्रकार के लोग बैठते हैं। एक आयोजक बैठते हैं, जो बेचारे आयोजन में लगे रहते हैं, है ना। और देखिए हमारे मनीष जी बैठे, बीच बीच में फोन भी घुमाना पड़ रहा है। तो आयोजक भी श्रोता है, लेकिन आयोजन की व्यवस्था में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। और एक गांव में इतनी बड़ी व्यवस्था उतारना कितना कठिन होगा, ये तो आयोजक ही बताएंगे। लेकिन ये भी श्रोता है। लेकिन सच्चे अर्थों में कथा से इनका भी ध्यान कभी कभी हटता है, लेकिन ये भी श्रोता है। और दूसरे होते हैं आलोचक, जो कथा में आकर के आलोचना करते हैं। महाराज वहां तो ऐसा सुना था, यहां ऐसा क्यों, वहां वैसा सुना था, यहां ऐसा क्यों, ये वक्ता कैसे हैं, व्यवस्था कैसे। कुछ लोग बैठकर केवल आलोचना ही करते हैं महाराज। ऐसे भी श्रोता आते हैं जो आलोचक होते हैं। लेकिन सच कहा जाए तो श्रेष्ठ श्रोता तो आस्वादक होता है। जो कथा में आकर बैठ जाए तो दुनिया भूल जाए, बगल से शेर सिंह भी निकल जाए तो उसे पता न चले, वो कथा रस में डूब जाए। ऐसा श्रोता होना चाहिए। और सौनकादि जो 88,000 ऋषि बैठे हैं ना, ये ऐसे ही श्रोता है। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। 88,000 ऋषियों का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है। आज की भाषा में कहे तो ओपन यूनिवर्सिटी है। और वृद्धा कुलपति, इसके जो चांसलर हैं, उनका नाम है शौनक। ये कुलपति है 88,000 ऋषियों के। ये सबके आवास और भोजन की व्यवस्था करते हैं, सबसे आगे बैठे हुए हैं। लेकिन बच्चों को बैठा लीजिए। ये कथा स्थल है, क्रीडांगन नहीं है, क्रीडांगन। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो क्या कह रहा था मैं? आप लोग तो सुन रहे हैं। देखिए, मैं बीच बीच में पूछता भी हूं, इसलिए ध्यान से सुनना होगा। मेरी आदत है श्रोताओं से बीच बीच में पूछ भी लेता हूं। तो श्रोता को सजग होकर बैठना भी चाहिए। जब तक कथा में बैठे तो कथा ही सुने। और मैं तो कहता हूं कि देखो, कथा में जिससे ज्यादा प्रेम हो उसके साथ मत बैठो।
क्योंकि जोड़ी बनाकर बैठोगे या जिससे ज्यादा प्रेम हो तो बातचीत जरूर करोगे, दूसरी कथा भी चलती रहती है। अच्छा भी लगे तो कान में धीरे से कह देते हैं, बुरा भी लगे या इधर उधर कुछ तो बोलते ही रहते हैं। तो देखिए, एक बात मैं कहूं कि जब श्रेष्ठ अवसर मिले ना तो चूकना मत, इसकी महिमा कम मत समझना। यही कथा जब आपको अयोध्या, वृंदावन, काशी और प्रयाग जाकर सुनना पड़े तो शायद आप महिमा समझते हैं। जब कथा गोंडा में चल रही थी तो बस्ती से भी लोग दौड़े जाते थे। जब सहज रूप से कोई चीज मिल जाती है तो हम शायद उसकी महिमा नहीं समझते, है ना। बड़ी प्यारी पंक्ति है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो आसानी से, सहजता से मिली चीज की कीमत हम नहीं समझते, लेकिन ये निश्चित बात है कि आप यदि गंभीरता से सुनेंगे तो भागवत के गूढ़ार्थ, रहस्यार्थ का स्वाद लेने का अवसर बहुत कम मिलता है। आप एक एक शब्दों पर ध्यान देकर सुनेंगे तो और आपको रस मिलेगा। कथा मृद रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। अब यहां दो शब्द रखा है, आस्वादक और कुशल। तो आस्वादक की चर्चा तो हो गई, या दूसरा अर्थ है आस्वाद कुशल जो हो। लेकिन यदि आस्वाद और कुशल दोनों को अर्थ कर दें तो ये सोनकादि श्रोता जो है या आस्वादक भी है और कुशल भी है। कुशल किसे कहते हैं? कुशल का अर्थ संस्कृत में होता है कुसम लातीति कुशलः। अब जो ब्राह्मण है वह तो अर्थ तुरंत समझ लेंगे। कुशोत्पाटनी अमावस्या को लोग कुश लेने जाते हैं। हमारे